मित्रों नमस्कार। आज हम आपके समक्ष पुनः हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अभी कुछ समय बाद दीपावली का त्यौहार आने वाला है। इस त्यौहार के अंतर्गत हम माता लक्ष्मी को इस तरह से प्रसन्न करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं कि हमारे घर में धन धान की कमी न रहे और माँ लक्ष्मी का हमारे यहाँ स्थायी वास हो। देखिए, लक्ष्मी का सीधा संबंध शुक्र से है। लक्ष्मी का सीधा संबंध शुक्र से, माने शुक्र का जो देवता है, वो जो देवी है वो लक्ष्मी है, माता लक्ष्मी है। मित्रों, जन्म कुंडली के अंतर्गत शुक्र जो है हमारा भौतिक संसाधन और सौंदर्य प्रसाधन की वस्तु को रिप्रेजेंट करता है, वो माना जाता है। तो आज इस वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य केवल ये नहीं है कि हम दीपावली का पूजन कैसे करें, ये तो प्रायः सभी को मालूम है और मेरे ख्याल से शायद सभी लोग इसको जानते हैं, प्रतिवर्ष करते हुए चले आ रहे हैं। तो इससे कुछ अलग हट के हम इस पर चर्चा में बात करेंगे कि शुक्र ग्रह को क्या चाहिए। जब शुक्र ग्रह को हम खुश रखेंगे, शुक्र को खुश रखेंगे, तो उनका जो देवता है उनका सीधा संबंध माता लक्ष्मी से है, तो माता लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगे। पूजन विधि की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि शुक्र को क्या चाहिए होता है। देखिए, ऐसा होता है कि हम लोग पूरे वर्ष में घर की साफ सफाई रखते हैं। शुक्र एक्चुअली में ऐश्वर्य का ग्रह है और घर में हमें ये चाहिए कि अच्छी तरह से सफाई करें और सफाई करने के बाद वास्तु के हिसाब से, वास्तु देखिए, वास्तु एक अलग विषय है, ज्योतिष एक अलग विषय है। वास्तु के हिसाब से लोग ये कहते हैं कि हमने घर तो बनवा लिया है, लेकिन शुक्र को, लक्ष्मी जी को पसंद है रोशनी। अगर आपके घर में बड़ा सा एक घर बना हुआ है, बहुत ही लग्जरी घर है, बड़े बड़े पर्दे लगे हैं, एसी चला लिया और पर्दे डाल लिए, रोशनी का नामो निशान नहीं, और उसी में वो उनकी सारी ज़िंदगी कट गई। रोशनी माने प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जीवन का एक हिस्सा है। एक तो साइंस के हिसाब से, मेडिकल साइंस के हिसाब से विटामिन डी का पूरक है, और सबसे बड़ा सूर्य का प्रकाश ये जर्म्स किलर है। सूर्य के प्रकाश से सबसे ज़्यादा कीटाणुओं का नाश होता है। तो जिस घर में सूर्य का प्रकाश नहीं है, जो घर बंद हैं, उनमें लक्ष्मी जी का स्थायी वास भी नहीं रहता है। तो मित्रों, हमारा कहने का केवल उद्देश्य इतना है कि लक्ष्मी जी की पूजा जो आप कर रहे हैं वो आप करें, लेकिन साथ में घर को इस तरह से आप मेंटेन करें, इस तरह से व्यवस्थित करें कि घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम टूटे फूटे ना हो। माने निगेटिव एनर्जी, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपके यहाँ टूटे फूटे होते हैं वो निगेटिव एनर्जी को उत्पन्न करते हैं। तो लक्ष्मी जी की तो आप आराधना कर रहे हैं, लेकिन घर में जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम निगेटिव ऊर्जा को उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे माता लक्ष्मी माने प्रसन्न नहीं होती हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम को हटा दें। घर में फटे पुराने कपड़े हैं, कभी मैंने ये देखा है प्रायः कि लोग नए कपड़े बनवाते जाते हैं, पुराने कपड़ों का ढेर लगा रहता है। बात जब उनसे की गई कि भाई नए कपड़े आप ले आते हो, पुराने कपड़ों का क्या करते हो, कह लगे वो ठीक है, पड़े रहेंगे, कभी काम आएंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि पुरानी चीज़ें जो एक बार रख दी गई हों दोबारा से फिर से काम आए। प्रायः देखने में ये आया कि वो चीज़ें पड़े पड़े ही खराब हो जाती हैं और निगेटिव ऊर्जा का वो केंद्र बन जाती हैं। तो जब निगेटिव ऊर्जा का केंद्र जब बन जाएंगी तो माता लक्ष्मी कैसे प्रसन्न होंगी। तो आज केवल हमारा उद्देश्य ये है कि लक्ष्मी जी की पूजा आप करें, लेकिन अपने को साफ सुथरा भी रखें। सुगंध लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है, शुक्र को बहुत प्रिय है। साफ सुथरे कपड़े, अच्छे ढंग से बाल, बढ़ी हुई दाढ़ी, और 3-3 दिन से नहाया नहीं है, शरीर में से दुर्गंध आ रही है, तो ये शुक्र कैसे प्रसन्न होगा। शुक्र एक्चुअली में सौंदर्य का कारक है, शुक्र ऐश्वर्य का कारक है, शुक्र सुंदरता का कारक है, और शुक्र का जो देवता है, वो जो देवी है, वो लक्ष्मी है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो जैसे छत के ऊपर तमाम लकड़ी का सामान पड़ा है और गमले टूटे फूटे पड़े हैं, लोहे का सामान पड़ा है, इन्हें कभी नहीं हटाया गया, नया सामान आया लग गया, लेकिन वो वैसे ही पड़ा हुआ है, तो इन्हें भी हटाना चाहिए। जब इन्हें हम हटा देते हैं तो होता ये कि एक नयापन आ जाता है। जब एक नयापन आ जाता है, घर में बिस्तर है, कमरे
चादर वगैरह, हम ये नहीं कहते कि आप बहुत ज़्यादा खर्च करें, लेकिन फिर भी सामर्थ्य के हिसाब से आप इतनी व्यवस्था आप करें कि घर में प्रकाश की व्यवस्था करें, पुराने सामान को बाहर करें और नया सामान। यहाँ तो आप ये लोग ये नियम बना लीजिए कि अगर 2 जोड़ी कपड़े आपने खरीदे हैं तो 2 जोड़ी पुराने कपड़े आप घर से बाहर आप कर दिए, नहीं आप देना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक का सामान है और मोबाइल है, ख़राब हो गया, नया लिया है, पुराना पड़ा है, तो ये सारी चीज़ें शुक्र को बाधित करती हैं। शुक्र इनसे खुश नहीं होता। दाढ़ी बढ़ी हुई है और नहाया नहीं है, सुबह देर से उठना है, रात को देर से सोना है, ये सारी चीज़ें जो है ये दिनचर्या का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। लकड़ी का टूटा फूटा सामान, हालांकि लकड़ी जो कारक है वो सूर्य की कारक है, लेकिन जब वो बन जाती है उसमें सुंदरता खूबसूरती आ जाती है तो शुक्र का वो प्रतिनिधित्व करती है। हर सुंदर वस्तु शुक्र को रिप्रेजेंट करती है। तो केवल आप लक्ष्मी जी के पूजन करने से ही, लक्ष्मी जी की आराधना करने से ही लक्ष्मी जी का स्थायी वास नहीं होता। आप लोगों को ये चाहिए कि वर्ष भर कुछ चीज़ों का विशेष पालन करिए, जैसे घर में रोशनी की व्यवस्था रखिए, शरीर को व्यवस्थित रखिए, प्रतिदिन ईश्वर की आराधना करिए, समय से उठिए, समय से जाइए, पुराने कपड़े आप बाहर निकालते रहिए। हमने ये देखा है कि जूते खरीद करके लाए, 5 साल पहले लाए, एक बार पहने वो रखे रहे, 5 साल बाद उन्हें जब फिर पहनने का नंबर आया तो पहना तो वो टूट गया। वो टूट इसलिए गया कि उसकी रबड़ सूख गई, लेकिन वो मन में एक संग्रह करने की जो एक नियति होती है कि हम किसी को कोई चीज़ देंगे नहीं, भले चाहे बर्बाद हो जाए, तो ये ना करें। केवल अपनी सफाई कर लेने से या माता लक्ष्मी की आराधना कर लेने से ही स्थायी लक्ष्मी का स्थायी वास नहीं होता है। विशेष चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहले तो ये है कि घर के पुराने आइटम को निकालना बिल्कुल बाहर कर दें या उन्हें बनवा लें, उन्हें प्रयोग में लाएं। प्रयोग में न की हुई वस्तु, अभी एक वीडियो हमने बनाया था जो राहु का कारक, और राहु दरिद्रता का कारक होता है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो पुराना सामान मान लीजिए टूटा फूटा पड़ा है तो सर राहु बलवती होता है। छत के ऊपर लोहे का सामान पड़ा, नया गेट लगवा लिया, पुराना गेट ऊपर डाल दिया, इस लालच के साथ में कि कभी काम आएगा, कभी नहीं काम आता है। ज़िंदगी के दिन निकलते रहते हैं, वो सामान वैसा ही पड़ा रहता है। गमले टूट गए, नए गमले ले आए और पुराने गमले वहीं पड़े हुए हैं। पेड़ हैं, पेड़ में पत्तियां, पीली पत्तियां तमाम जो लगी हुई हैं, उनकी सफाई नहीं करना है। गमलों में घास उगाई है, उनकी भी सफाई नहीं करना है। तो हमारा मतलब ये है कि पूरे वर्ष भर अगर आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी तरह से शुक्र हमारा कमज़ोर न होने पाए। शुक्र जब कमज़ोर होता है तो लक्ष्मी की कृपा उन व्यक्तियों पर नहीं होती है। शुक्र सुंदरता का कारक, हर वो सुंदर वस्तु जो आपके घर में है वो शुक्र का कारक है। अगर उसकी सुंदरता नष्ट हो रही है तो राहु के कारक में वो तब्दील हो जाती है। मान लीजिए लोहे का सामान आप लाए, बहुत ही सुंदर है, वो जो देखने में शुक्र का कारक है। लकड़ी सूर्य का कारक है, लेकिन उसका फर्नीचर बन गया, उसका सुंदर सा खिलौना बन गया तो शुक्र का कारक हो गया। वो टूट गया तो राहु का उसमें वास हो गया। तो माता लक्ष्मी को का जो स्थायी वास आपके यहाँ होना चाहिए वो आपके यहाँ नहीं रहता है। तो ये एक मोटिवेशनल हमने ये बात करी है कि लोग तो दीपावली में जाप करा लिया, पूजन करा लिया और स्थायी माने स्थिर लग्न में लक्ष्मी जी का पूजन जो है करा लिया और प्रसन्न हो गए, और अगले दिन उन्होंने खुराफात शुरू कर दी। कौन सी खुराफात शुरू कर दी? रात भर जागना और गैम्बलिंग करना। ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं हैं। तो लक्ष्मी जी की पूजन के साथ में आप लोगों को करना क्या है, शुक्र को प्रसन्न करने के जो हमने उपाय बताए हैं आपको इन्हें करना है। सीधा सीधा फंडा ये समझ लीजिए कि घर की हर सुंदर वस्तु आपके यहाँ जो है शुक्र का कारक, शुक्र का रत्न हीरा है। तो हीरा कितना सुंदर रत्न होता है। घर की महिलाएं हैं, उनका समय से नहीं, सूर्योदय से पहले उनका नहीं उठना है और उनका जो भी ढंग से उनको नहीं रहना है, तो इससे भी शुक्र नाराज होता है। जब घर की लक्ष्मी ही एक कुरूप रूप धारण कर लेगी तो शुक्र कैसे प्रसन्न होगा। जब शुक्र प्रसन्न नहीं होगा तो माता लक्ष्मी भी हमसे रुष्ट बनी रहेंगी।
अब बात कर लेते हैं लक्ष्मी जी का पूजन कैसे करना चाहिए। सर्वप्रथम तो ध्यान ये रखना चाहिए कि स्थिर लग्न में लक्ष्मी जी की हम पूजा करें। और एक मंत्र मैं जो है बता देता हूँ, कमल गट्टे की माला एक ले आए, कमल गट्टे की माला से लक्ष्मी जी का एक जाप करना है। ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप अगर हो सके तो 1000 माला करनी चाहिए, रात भर इनका जाप करना चाहिए। अगर वो संभव ना हो सके तो 1 माला तो करें ही। धूप दीप और नैवेद्य की व्यवस्था करें और रात में और पूरे घर में रोशनी करें। वैसे रोशनी के बारे में हमने ये बताया है कि पूरे वर्ष भर आप अपने मकान को इस तरह से बनवाएं या इस तरह से व्यवस्थित करें कि दिन में अगर नहीं आवश्यकता है तो खिड़कियां खोल दें, ताकि बाहर का जो प्रकाश है वो घर के अंदर आए। एक तो इससे विटामिन डी की प्राप्ति होती है। दूसरी चीज़, अंदर जो जर्म्स हैं जिनकी मुझे आवश्यकता नहीं है उनका भी नाश होता है। और जब घर के अंदर रोशनी आएगी, जिस घर में रोशनी नहीं आती है उस घर में लक्ष्मी जी भी नहीं आती हैं। मित्रों, आप इस बात को समझ लीजिए। चाहे जितना आप पूजा करें, चाहे जितना लक्ष्मी जी का आवाहन करें, लेकिन लक्ष्मी जी का आवास अगर अच्छा नहीं है तो लक्ष्मी जी आपके ऊपर कभी भी प्रसन्न नहीं होंगी। तो ये वीडियो बनाने का हमारा केवल उद्देश्य इतना था कि लक्ष्मी जी का पूजन करके आप लोग निश्चिंत न हो जाएं। और लक्ष्मी जी का जो ग्रह है शुक्र को प्रसन्न करने के उपाय आपको वर्ष भर करने हैं। और मतलब कुल मिलाकर के एक हर सुंदर वस्तु का मेंटेनेंस, खुद का मेंटेनेंस, प्रकाश की व्यवस्था, टूटे फूटे सामान को बाहर करना, पुराने कपड़ों का बाहर करना, मिथ्या न बोलना, समय से सोना, समय से उठना, और घर में बड़े बूढ़े और बुजुर्गों का सम्मान करना, अतिथियों का स्वागत सत्कार करना, दैनिक नित्य क्रिया पूजन करना और समय समय पर दान देते रहना। अगर ये आप साथ में नहीं करेंगे तो लक्ष्मी जी आपसे कोसों दूर चली जाएंगी। अभी हमारे पास एक फ़ोन आया था पंजाब से, अब नाम तो उनका हम नहीं लेंगे। वो मित्र ये बता रहे थे कि मैंने सारे प्रयास कर लिए, सारे उपाय हमने कर लिए, लेकिन हमें हमेशा धन की कमी बनी रहती है और मैं पूरी तरह से अपने को मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन धन की मुझे न्यूनता बनी रहती। तो हमने जब उनकी दिनचर्या के बारे में पूछा तो हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें समझ में आई जिससे उनका शुक्र पीड़ित हो रहा है। एक तो जन्म कुंडली देखने पर भी शुक्र पीड़ित मिला, दूसरी चीज़ धन स्थान का स्वामी 6ठे स्थान में आ गया और 6ठे स्थान का स्वामी धन के स्थान में चला गया, स्थान परिवर्तन योग बना। सबसे बड़ी बात ये दिखी कि शुक्र से संबंधित जो उनके क्रियाकलाप हैं, जो उनकी प्रक्रिया है, वो स्वयं से उसको खराब किए हैं। मैंने पूछा ये आप ऐसा क्यों करते हैं, आप इसमें सुधार आप कर लीजिए। पूजन पाठ करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं, घर को साफ सुथरा रखें और घर की हर टूटी फूटी वस्तु या जो चीज़ बनने वाली नहीं, घड़ी है बंद पड़ी है, कोई बात नहीं, उसे इस लालच में रखे हुए कभी बनवाएंगे। ये जो संग्रह करने की जो मन स्थिति है, इस मन स्थिति से बाहर उभरें। अगर 2 जोड़े कपड़े आप खरीदते हैं तो आप पुराने कपड़ों को बाहर करें, किसी को दान दे दें या किसी ऐसे व्यक्ति को दे दें जिन्हें उसकी आवश्यकता हो। घर के बाथरूम साफ रखें। घर का किचन और रसोई को इतना स्वच्छ और सुंदर होना चाहिए जो आपका पूजा स्थल है उसके बराबर ही उसको दर्जा देना चाहिए। क्योंकि घर का अगर किचन साफ़ सुथरा नहीं होगा तो लक्ष्मी जी का भी वास नहीं होगा, क्योंकि वहीं पर प्रसाद बनता है और वहीं पर भोजन बनता है और वहाँ पर काम करने वाली महिलाओं को भी तकलीफ़ होती है अगर घर का किचन साफ़ सुथरा नहीं होता है और किचन में राहु का वास होता है। मित्रों, तो अब महालक्ष्मी का जो पूजन है इसके बारे में आगे हम एक वीडियो बना देंगे, लेकिन इसके लिए सीधा एक बता देता हूँ। स्थिर लग्न को देव में लक्ष्मी जी का आवाहन करें और उनकी एक मूर्ति रखें सामने, गणेश और लक्ष्मी की, और उनका आवाहन करें, उन्हें नैवेद्य चढ़ा दें और इसके बाद में जो भी यथाशक्ति दक्षिणा हो वो करें। और इसके बाद में एक मंत्र कमल गट्टे की एक माला ले आवें, उससे ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का कम से कम 1000 माला जाप करना है। लेकिन अगर वो नहीं कर सकें तो 101 माला का जाप करें। अगर 101 माला का भी नहीं बन सकता है तो कम से कम 1 माला का जाप करें
और साष्टांग होकर के श्रद्धापूर्वक उनसे इस बात की विनती करें कि वर्ष भर हमारे ऊपर आप अपनी कृपा बनाए रखें। लेकिन उसके साथ में ही कि जो लक्ष्मी जी का ग्रह शुक्र है और इसको खुश करने के लिए, इसको नाराज़ करने के मतलब इसको नाराज़ न करने के जो साधन हैं इनसे आप बचें। तो इस तरह से आप इसको अगर करेंगे तो वर्ष भर आपके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। मित्रों, इसके साथ में अब हम आपसे विदा लेते हैं और अगर समय मिला तो लक्ष्मी का जो पूजन विधि है हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इसकी आपको आवश्यकता, चूँकि ये प्रतिवर्ष का कार्यक्रम होता है। केवल आपको ध्यान ये रखना है कि स्थिर लग्न में ही लक्ष्मी जी का आवाहन करना है और ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना है। और गैम्बलिंग और किस्मत को नहीं आजमाना है। किस्मत कर्म से बनती है। कभी भी जुआ वगैरह जो लोग खेलते हैं ये अपराध है, इसे कतई नहीं करना चाहिए। किस्मत कर्म से बनती है और लक्ष्मी जी का आप आवाहन करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे तो पैसा खूब आएगा। आचरण को अच्छा रखें, साफ सुथरे रहें और आपसे फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। इसके साथ में हम आपसे ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र के साथ में हम आपके से विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।